दोस्तों, वंदे मातरम। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि अंगारक योग बनने जा रहा है। अंगारक योग वो होता है जब मंगल एवं राहु साथ में एक ही राशि पर ट्रांजिट करते हैं एवं ये जो योग बन रहा है धनु लग्न में, एवं उस समय जो लग्न है वो सूर्य के नक्षत्र का है एवं जो चंद्रमा है वो मंगल के नक्षत्र का है। सो आज हम विश्लेषण करेंगे कि ये जो धनु लग्न में ये वो समय है 22 फरवरी 2021 सुबह के 4:37 दिल्ली समय, जब राहु एवं मंगल एक ही राशि में मीन्स मंगल वृष राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो आज विश्लेषण करेंगे कि इनका देश और दुनिया पर क्या शुभ एवं अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, चाइना, उनका हमारे साथ कनेक्शन या उनका हमारे साथ प्रभाव, और देश के जो गद्दार हैं उनका आगे क्या रहेगा और किस तरह से उनकी गतिविधियां रहेंगी। आज हम शुभ से ही स्टार्ट करेंगे कि क्या शुभ हो सकता है। दोस्तों, मंगल एवं राहु का साथ में कनेक्शन होना विच इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो लोग कमोडिटीज़ में काम करते हैं, तो लाल रंग की सब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिसमें लाल चंदन, गोल्ड, एप्पल, लाल दालें, गुड़ और बहुत सारी पदार्थ हैं जो कि आप लोग खुद ही लिस्ट आउट करने वाले हैं अभी कमेंट बॉक्स में। एंड इसके साथ साथ चमड़ा, कत्था, लेदर, आयरन और मेटल्स ये भी महंगे होने वाले हैं, और लिक्विड्स की भी हम बात करेंगे एंड मादक पदार्थों की। कुछ ऐसे मादक पदार्थ जो कि अभी हम मादक पदार्थों पे भी बात करें तो पूरी दुनिया में अभी भी रोक लगी हुई है, या इट्स बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि ट्रैवल रुका हुआ है इंटरनेशनल। तो जो ड्यूटी फ्री शराब होती है आज भी कई लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, नहीं मिल पा रही है, जो कि योग बने हैं कि 22 फरवरी के बाद अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी भी देश और दुनिया की सरकारें हैं ज़्यादा प्रमोट करेंगी सिगरेट, शराब, वाइन, अल्कोहल, स्कॉच, कितनी भी वैरायटीज़ जो होती हैं। जो मेन जो प्रॉपर्टी है वो है अल्कोहल। इनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे, इनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी इस समय, एंड इनके रेट्स बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों के लिए तो बेनिफिट्स की ही खबर है, जो लोग इसमें व्यापार करते हैं, और उन लोगों के लिए भी खुशी की खबर है जो वीडियो देख रहे हों, ताकि वो लोग पहले ही स्टॉक कर सकें। और इनके ऊपर ड्यूटीज़ जो बढ़ेगी वो 13 अप्रैल तक, क्योंकि ये जो योग है अंगारक योग ये 13 अप्रैल तक चलेगा, और ये जो भी मैं प्रेडिक्शन दूंगा ये 13 अप्रैल तक ही चलेंगी ये। रेट्स क्यों बढ़ेंगे, क्यों अच्छा है? क्योंकि दोस्तों ये जो समय है, राहु जब भी किसी प्लैनेट्स के साथ ट्रांजिट करता है तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे अच्छे और बुरे जितने भी गुण होते हैं, सबको बढ़ा देता है। मंगल वैसे ही एग्रेसिव प्लैनेट है और राहु धुआं, तो जब ये दोनों साथ में होंगे तो बहुत सारी घटनाएं जो नहीं घटनी चाहिए ऐसे इंडिकेशन दिखाई देते हैं। तो मादक पदार्थों का बढ़ना इस समय एक सही निर्णय होगा सरकारों का, जो कुंडली में दिखाई भी देता है। एंड इसके साथ साथ वेपन्स के जितने भी शेयर्स हैं उनके रेट्स अचानक ही बढ़ जाएंगे। एंड वेपन्स के रेट्स, शेयर्स के रेट क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, ये तब होता है जब युद्ध की स्थिति बनती है या कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि एक भ्रम पैदा होता है कि युद्ध होने वाला है। तो 22 फरवरी के बाद इमीडिएटली वेपन्स के रेट बढ़ेंगे, एंड 26 फरवरी के बाद उन वेपन्स के रेट भी बढ़ेंगे जो वेपन्स सबमरीन में यूज़ होते हैं, जो युद्धपोत या ऐसे जो संयंत्र होते हैं जिनका पानी से कनेक्शन होता है।
ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनका मंगल एवं राहु जिनकी कुंडली में वृष राशि में साथ में बैठा हुआ है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आएगा। बाकायदा कि अगर उन लोगों का कोई इलेक्ट्रॉनिक में बिजनेस हो या तो कोई लिक्विड में या मादक पदार्थों में, तो या कुछ कमोडिटीज़ में खुदरा पदार्थ, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है 13 अप्रैल तक। और इसके लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके मंगल राहु वृष राशि में तो नहीं है। अगर हैं तो आप इस समय स्टॉक कर सकते हैं और फ़ायदा भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है इसमें लेफ्टिस को बल मिलेगा। लेफ्टिस मीन्स, मेरा कहने का अभिप्राय, दुनिया में जितनी भी लेफ्टिस सरकारें हैं, कौन सी सरकारें जो कि दूसरे देशों के साथ कनेक्शन बना हुआ है, जिनका जो अपने पर्सनल हितों के बारे में सोचती हैं एंड मानवता के बारे में नहीं सोचती हैं, तो लेफ्टिस, क्योंकि मंगल का जो आधिपत्य है लेफ्टिस के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है हमारे कंट्री के लिए शुभ समय नहीं है। इस समय हमें युद्ध से भी बचना चाहिए और भ्रम जाल से भी बचना चाहिए। लेफ्टिस में चाइना बहुत स्ट्रांग होगा 22 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच में, एवं पाकिस्तान, टर्की, कनाडा, जितने भी हमारे राष्ट्र हैं शत्रु, और साथ में यूएसए में भी कुछ सेल्स हैं जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट हैं, तो जितने भी ये सेल्स हैं ये ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो ये एक अशुभ समय भी है क्योंकि मंगल का आधिपत्य इनके ऊपर है, तो इन लोगों को बल मिलेगा। साथ साथ में मैंने ये भी कहा था बहुत पहले कि मेरी एक वीडियो दिया था मैंने 31 अगस्त को, जो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं एज ए फर्स्ट वीडियो। मैंने कहा था कि 27 जनवरी 2021 के बाद गद्दार बिलों से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। 26 जनवरी को आप लोगों ने देखा भी होगा। एंड मैंने ये भी कहा था कि अचानक ही कुछ ये गलती करेंगे कि ये खुद ही पकड़े जाएंगे। टूल किट एट्सेट्रा आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी गलतियां होती जा रही हैं। एंड ये वो समय है जब ये लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे, ये एग्रेशन में आएंगे, ये लोग रिएक्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं हमें इस समय बच के भी रहना चाहिए कि कोई इनोसेंट लोग इस समय हर्ट ना हो, क्योंकि ये लोग एग्रेशन में आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। और दोस्तों, यही वो समय है जब ये सब के सब जितने भी कनेक्शंस हैं ये बिलों से खुद ही बाहर आएंगे, इनको निकालना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा अपने आप बाहर आएंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो समय है इसमें बारिशों की कमी होगी। कौन सी बारिशें? जो ज़रूरी होती हैं फसलों को उगाने के लिए। एक इम्बैलेंस बारिशें जिसकी वजह से सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि कुछ लोग जो कमोडिटीज़ में पैसा लगाते हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। बेमौसमी बारिशें भी होंगी, मीन्स कुछ फसलें तबाह भी होंगी। तेज़ आंधी, तूफ़ान, बर्फ़बारी से फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जिसमें कि नॉर्थ इंडिया में ओलावृष्टि से फसलों को बहुत बड़ा नुकसान, फ्रूट्स को नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। अब हम आ जाते हैं जगत लगन कुंडली के ऊपर। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर भी हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जगत लगन कुंडली आप लोग बनाना चाहें तो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में बना सकते हैं। 13 अप्रैल 2020 रात को 8:20 दिल्ली समय आप ले सकते हैं। तुला लगन की कुंडली बनी हुई है और इस समय तुला लगन की कुंडली में वृष राशि जो है अष्टम की राशि है। जो मंगल एवं राहु साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं वो 8वें घर में कर रहे हैं। 8वां घर मीन्स षड्यंत्रों से भरा हुआ घर, मृत्यु, गुप्त शत्रु, गुप्त मीन्स हिडन एसेट्स, हिडन लॉसेस। मतलब 8वां घर अग्निकांड, वेपन्स, लड़ाई झगड़ा, लीगल हर्डल्स, बहुत कुछ इंडिकेट करता है। अग्निकांड की तरफ भी इशारा करता है। तो
8वां घर ये पीड़ित हो रहा है विश्व लग्न कुंडली का, और 8वां घर जो बनता है वो बनता है 8वें घर से। ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए भी नॉर्थ की राशि बनती है, ये नॉर्थ की दिशा की, एंड नॉर्दर्न जो कंट्रीज़ होती हैं वो इफेक्ट होंगी, नॉर्थ और वेस्ट कंट्रीज़। कहाँ से मैंने सेंटर लिया है? दिल्ली से, इंडिया का सेंटर, यहाँ से नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़। साथ में साउथ की कंट्रीज़ एंड सदर्न कंट्रीज़ को भी ये इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि वृष राशि साउथ की राशि है, जिसमें बहुत बड़े बड़े अग्निकांड, और वो भी किस तरह से होंगे, मैंने कुछ प्रिसाइज थोड़ी सी कैलकुलेशन भी की है, विच इंडिकेट कि ईरान एवं पाकिस्तान, यहाँ पर कोई ना कोई सबमरीन में कोई धमाका, कोई मिसाइल अटैक होगा, और एक भ्रम की स्थिति बनेगी, जिसमें कि एक स्मॉल मिनी युद्ध होने के भी आशंका दिखाई देती है, और जिसमें कि जो प्रोमिनेंट है वो सबमरीन के ऊपर ही अटैक दिखाई देता है, और जिसमें कि युद्धपोत एवं शिप, इनमें भी कोई ना कोई तेल का रिसाव, विस्फोट, जो कि पानी को भी पॉल्यूट करेगा, मीन्स पानी का दूषित होना, ऐसे योग बने हुए हैं, जिसमें कि जो समुद्री जीव हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होने के योग बने हुए हैं। एंड साथ में मैंने इज़राइल, ईरान एंड पाकिस्तान की कुंडली का भी विश्लेषण किया है। लेट्स सी, देखते हैं हम ये कितनी एक्यूरेसी आती है कि इज़राइल कोई ना कोई अटैक करेगा ईरान के ऊपर, जिसमें ईरान का कोई ना कोई, ईरान की सबमरीन को तबाह किया जाएगा, लेकिन ईरान इस बात का दावा करेगा कि कोई विस्फोट इन हाउस हुआ था और कोई अटैक नहीं था। और ये जो कारण बनेंगे कि ईरान वैसे भी अभी प्रैक्टिस कर रहा है परमाणु संपन्न देश बनने की, तो कहीं ना कहीं इज़राइल द्वारा ईरान पर कोई ना कोई अटैक के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, पर ईरान कुछ कर नहीं पाएगा, और ये अपनी जो बता भी नहीं पाएगा पूरी दुनिया को कि ऐसे हुआ है उसके साथ। अब दोस्तों, मैं भारत की कुंडली पर भी आता हूँ। ये जो आप धनु लग्न की कुंडली देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कुंडली है भारत की, वृष लग्न की कुंडली है। इस धनु लग्न की कुंडली से ये जो धनु लग्न है वृष लग्न से चला जाता है अष्टम में, और हमारी जो चंद्र कुंडली है, कर्क राशि में चंद्रमा है भारत की कुंडली में, तो कर्क से चला जाता है ये छठे घर में। 8वां घर षड्यंत्रों से भरा हुआ, गुप्त शत्रु, एवं छठा घर शत्रुओं का। तो कहीं ना कहीं हम लोग, ये जो समय है संयम का समय है, शत्रुओं से घिरे रहेंगे। एवं तीसरा घर भारत की कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में तीसरा घर, जिसका कारक होता है मंगल, एवं राहु का वहाँ पे साथ में होना, ये इंडिकेट करता है कि भारत का छोटा भाई, तीसरे घर से छोटे भाई के बारे में देखा जाता है, और तीसरे घर से पड़ोसियों के बारे में भी विचार किया जाता है कि जो छोटा भाई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा एवं हानि पहुंचाएगा, और कोई ना कोई बहुत बड़ा नुकसान करेगा बड़े भाई का। सो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की कायराना लिस्ट की जो हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें 26 नवंबर 2008 मुंबई में क्या हुआ था आप जानते हैं, सरोजनी नगर के धमाके, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों पाकिस्तान की कायराना हरकतों की। सो ये इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि ये जो लेफ्टीज़ है बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, षड्यंत्र इन्होंने अभी रचने शुरू कर दिए हैं, और इनका ये एग्जीक्यूशन का समय है। बहुत बड़ी घुसपैठ दिखाई देती है बॉर्डर्स के थ्रू। सो ये एक इंटेलिजेंस, भारत की जो इंटेलिजेंस है डेफिनेटली वो अपना काम कर रही हैं। एक मेरा मैसेज भी है इस वीडियो के माध्यम से कि हमें घुसपैठ एवं जो हमारे शत्रु हैं हमारे देश के अंदर जो छुपे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साइबर क्राइम भी होंगे बहुत बड़े बड़े, और ये कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। सो इसके ऊपर हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का कोई ना कोई धमाका जो 26 नवंबर या सरोजनी नगर या पीछे पठानकोट में भी हुआ था, उस समय भी राहु मंगल की युति बनी हुई थी, तो कोई ना कोई बहुत बड़ा इशारा करता है ये समय दोस्तों ऐसा भी है जिसमें कि जनता का असंतोष बढ़ेगा सरकार के लिए। सरकार की चाहे अच्छी पॉलिसीज़ हों या बुरी पॉलिसीज़ हों, व्हाटएवर मीन्स, बुरी पॉलिसी कोई नहीं होती है, इट्स
डिपेंड कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है उन पॉलिसीज़ के लिए। तो जो बुद्धिजीवी भी हैं उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल राहु इकट्ठा होना मीन्स भ्रम की स्थिति, जनता का असंतोष सरकार के लिए, एंड जनता सरकार के अगेंस्ट हो जाएगी। मैंने बहुत पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि एक ऐसा क्रिटिकल टाइम आएगा जब हमारे देश के लोग हमारे प्रधानमंत्री के विरोधी हो जाएंगे। तेल के रेट भी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इस समय में 22 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच में। तो कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा विरोध होगा उन लोगों के भी द्वारा जो सरकार के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। यही वो समय है जिसमें कि कोई बहुत बड़े बड़े अग्निकांड, गैस पाइपलाइन किसी कंट्री में और इंडिया में भी कोई गैस पाइपलाइन के रिसाव का योग बना हुआ है, फटने के योग भी बने हैं। एवं जो अग्निकांड है वो उन एरियाज़ में जो ठंडे इलाके हैं, जिसमें मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि हिमाचल प्रदेश, कामरू प्रदेश कहा था मैंने, मे बी प्रोनाउंसिएशन कई लोगों ने अपने तरीके से लिया था, कामरू प्रदेश होता है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आगजनी की घटनाएं होंगी, आप लोगों ने देखा भी होगा। माल रोड में 1 महीने पहले की बात है कि बहुत बड़ा एक अग्निकांड हुआ था। तो इसी तरह इट्स इंडिकेशन कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एवं जितने भी पहाड़ी एरियाज़ हैं हमारे भारत में, उनमें कोई ना कोई बहुत बड़े बड़े अग्निकांड होने के योग दिखाई देते हैं। एवं कुछ एक डिफरेंट दिखाई देता है जो मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि आग एंड पानी का कोई ना कोई आपस में कनेक्शन, जिससे जो मटेरियल तैयार होता है। लेकिन क्योंकि भारत में जापान की तरह ज्वालामुखी नहीं फटते हैं, सो कुछ ऐसा होगा जो हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स ऐसा जो हमारी सोच से कुछ परे है। और इन प्रदेशों में बहुत बड़े बड़े भूकंप भी आएंगे। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी देने वाला हूँ कि भूकंप कहाँ कहाँ पे और भी आने वाले हैं और किस किस समय आने वाले हैं। दोस्तों, अचानक ही गर्मी बढ़ेगी 22 फरवरी के बाद। मैंने एक वीडियो दिया था 20 नवंबर 2020 को। इसी वीडियो में सेकंड लिंक में आप देख सकते हैं उसको। मैंने कहा था कि दुनिया बर्फ़ की चादर से ढक जाएगी। आप ही लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ में भी बर्फ़ पड़ी है जो पहली बार पड़ी है, जो कभी नहीं हुआ इससे पहले। एवं कुछ कंट्रीज़ में तो पीछे लाइट भी चली गई थी, रिस्टोर होने में काफ़ी समय लगा। एंड कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर 2 तक टेम्परेचर जाता था, ओनली 2 जहाँ पे -15 तक भी चला गया है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये भी योग बने हैं 22 फरवरी के बाद दोनों प्लैनेट्स का इकट्ठा होना कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी एंड 13 अप्रैल तक इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी जो हम लोग महसूस करते थे भारत में 15 मई से 30 मई के मध्य। इसके साथ साथ कुछ ऐसे योग भी हैं जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं बताने के लिए, लेकिन बताना ज़रूरी है दोस्तों। ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी। तो मेरा एक मैसेज भी है उन लेडीज़ के लिए एंड उन लोगों के लिए जो लंबे ट्रैवल करते हैं। तो अपने जो ट्रैवल हैं बहुत सोच समझ के प्लान करें, दिन में ट्रैवल करें। एवं ऐसी लेडीज़, ऐसी फीमेल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू देने जाती हैं और जिनके लिए जो रास्ते हैं वो जो रास्ते एकांत होते हैं, तो इस समय में सुविधा मीन्स आप अपना ख्याल रखें और इन चीज़ मतलब आप लोगों को बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए इस समय में, क्योंकि ये घटनाएं मंगल राहु जब भी होता है तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। मीन्स लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। एक अच्छे खासे स्पिरिचुअल लोग भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में, लोगों का जो सेक्स के लिए एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एड्रेनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है इस समय में। और रही बात कानून की बलात्कार के लिए, तो दोस्तों सज़ा के प्रावधान हमारी कंट्री में तो आज भी बहुत कम है और इसके लिए तो ऐसी सज़ा के प्रावधान बनने चाहिए कि बलात्कारियों को एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि
बाकी जो लोग हैं, जब बलात्कारियों को सज़ा हो तो बाकी लोगों की भी रूह कांप जाए कि वो सज़ा किस तरह की हो रही है। ऐसे सज़ा के प्रावधान ज़रूर बनने चाहिए ताकि एक मैसेज कन्वे हो सके, ताकि ऐसे जघन्य अपराध के बारे में कोई सोच भी ना सके। इसमें दोस्तों मर्डर, डकैती, ऑनलाइन फ्रॉड्स एवं साथ में अंडर वाटर पाइपलाइन फटने के योग बने हैं एंड इंटरनेट फेलियर वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे योग भी साथ में दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि बहुत बड़े बड़े दंगे बहुत डिफरेंट समुदायों में अचानक ही जो कभी भी नहीं हुए थे। और जो वेस्ट बंगाल है इसमें बहुत बड़े लेवल पर दंगे भड़कने के अभी ये जो योग हैं इसी समय के बीच में दिखाई देते हैं। एंड वेस्ट बंगाल, मैंने बहुत पहले कहा था कि जलेगा, ये वो समय है। एंड जितने भी इनोसेंट लोग हैं उनको किसी भी दंगों में पड़ने से अपने आप को बचाना चाहिए और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए। बाकी एनवायरनमेंट के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि अर्थक्वेक, वोल्केनोज और वो भी हिली एरियाज़ में वोल्केनोज के होने के योग दिखाई दे रहे हैं। टॉर्नेडोज मंगल एग्रेशन है एवं राहु धुआं है, दोनों का इकट्ठा कनेक्शन टॉर्नेडोज वेस्टर्न कंट्रीज़ में। सुपर साइक्लोन की स्थिति बनेगी। एवं एक बात और भी कहना चाहूँगा जो ये कैलकुलेशन निकल के आती है कि कहीं ना कहीं किसी कंट्री में, किसी देश में कोई बांध टूटेगा, वो भी वेपन अटैक से। और ये जो योग बनेगी ये 26 फरवरी के बाद, जब दोनों ही प्लैनेट चंद्रमा की राशि, चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में चले जाएंगे। इससे पहले भी मैंने प्रेडिक्शन की थी लास्ट मंथ कि कोई ना कोई फरवरी में नॉर्थ इंडिया में बांध के टूटने के योग, और इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था दोस्तों कि 1961 में पुणे में जो पंचशेट का जो डैम टूटा था, सिमिलर कॉम्बिनेशन बने थे उस समय भी ग्रहों के, और सिमिलर कॉम्बिनेशन 7 फरवरी सुबह 10 बजे भी उत्तराखंड में बने हुए थे। तो इस वही आधार था प्रेडिक्ट करने का। इसके ऊपर वीडियो दिए गए हैं, जो ज्योतिष के स्टूडेंट देखना चाहते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन की गई है आप देख सकते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मुझे राशियों के ऊपर भी वीडियोस देने चाहिए। दोस्तों आई एम सो सॉरी, मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, 800 करोड़ दुनिया है, 12 से अगर विभाग करेंगे तो अराउंड 60 करोड़ लोगों की एक ही राशि। सो कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस हो जाता है कि क्या 60 करोड़ लोगों का भाग्य क्या एक जैसा हो सकता है। दोस्तों सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं दे पाऊँगा राशियों के ऊपर वीडियोस, जो कि बहुत इजी होता है देना, क्योंकि सिर्फ मटेरियल होता है, उसको बोलना होता है। इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे वीडियो बनाते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि वो एक जेनरिक डाटा होता है, जेनरिक प्रेडिक्शंस होती हैं जो कि सब लोगों के लिए नहीं होती। एंड इसके लिए ये जो ट्रांजिट्स होती हैं, सबसे बेस्ट वे होता है कि आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं आप उनसे कनेक्शन में रहें। जब भी कोई ट्रांजिट होती है तो आप अपनी कुंडली, जो जो चंद्र कुंडली है, उसमें जो प्लैनेटरी पोजीशंस बनी हैं उसको आप करंट ग्रहों से मैपिंग जरूर करवाएं कि कहीं कोई अच्छे या बुरे भेद कौन से बने हुए हैं। तो वो एक वे होता है देखने का, ना कि राशियाँ। पाकिस्तान के टुकड़ों के बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल होगा, टुकड़े भी होंगे। एंड अक्साई चीन भी हमारे देश के अंदर आएगा। बहुत बार कही है मैंने ये बात, और कैसे होगा इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस दिए हैं कि होगा कैसे। लेकिन ये जो समय है ये बहुत ही संयम का समय है, क्योंकि हमारे लिए ये वक्त 22 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच में ये शुभ घड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें खालिस्तानी एक्टिव होंगे और ज़्यादा, जो भी हमारे देश के शत्रु हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। कुछ ऐसे भी चेहरे आप लोगों के सामने अभी आने वाले हैं जो आप लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये लोग भी हमारी कंट्री के अगेंस्ट बहुत ही लंबे समय से कार्य कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये समय है 22 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में कि इस समय हम संयम से रहें और हम खुद को सेव करें, अपनी कंट्री को बचाएं और अपने लोगों को बचाएं, ताकि वो दंगे, सांप्रदायिक दंगे या समुदाय में गुटों में युद्ध वगैरह, इन घटनाओं को, ये इस तरह की घटनाएं कुछ अंजाम ना हो हमारे देश में। सो रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो कभी भी निपट लेंगे हम लोग। सो दोस्तों, इसके साथ आप लोगों के जो भी कमेंट हों आप ज़रूर दीजिएगा। और चंद्र ग्रहण के ऊपर मैं कोई एक बहुत बड़ा वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत कुछ इंडिकेट करके जाता है, और वो भी महाराष्ट्र एंड बॉलीवुड के बारे में। सो बहुत जल्द इसके ऊपर मैं विश्लेषण दूंगा। एवं एक और वीडियो भी पेंडिंग है मेरी तरफ से, 2078 विक्रमी संवत, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो रहेगा मेरा, एंड जिसमें हम प्रभाव कुंडली के ऊपर भी विचार करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आज जल्दी मैं ये वीडियोस लेके आऊँगा। धन्यवाद। भारत माता की